अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गर्मियों का मौसम हो और आम का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और इसकी मिठास, खुशबू और जायके के सब ही दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम सिर्फ जायके में ही नहीं लाजवाब, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बेशुमार फ़ायदे रखता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम खाने से ना सिर्फ आपका निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाता है, बल्कि ये जल्द, आँखों, दिल और दिमाग के लिए भी एक कुदरती दवा है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आखिर में आपको एक ख़ास आम डाइट टिप भी देंगे जो वज़न कम करने वालों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा होगा। नाजरीन, आम विटामिन्स का ख़जाना है। इनमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। इन विटामिन्स का मजमूआ न सिर्फ आपकी जल्द को निखारता है, बल्कि आँखों की बीनाई को भी बेहतर बना देता है। विटामिन ए बीनाई के लिए सबसे अहम विटामिन है। अगर आप दिन में एक आम खाते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी, और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का तकरीबन 25% आपको मिल जाएगा। विटामिन सी जो है ये मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है और जिस्म को इन्फेक्शन से बचाता है। आम में विटामिन सी की मकदार इतनी होती है कि नज़ला, ज़ुकाम, थकन और कमज़ोरी से बचाव में मदद मिलती है। दिल के लिए आम इंतहाई फ़ायदेमंद है। आम में मौजूद फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं और दिल की धड़कन को मतवाज़न करते हैं। जो लोग रोज़ाना एक दरमियाना साइज़ का आम खाते हैं, उनमें हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा कम हो जाता है। इसी तरह आम आपकी दिमागी ताकत में इजाफ़ा करता है। आम में मौजूद ग्लूटामिक एसिड, यानी कि जिसे ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हैं, एक ऐसा अमीनो एसिड है जो दिमाग की खुलियों को मुतहर्रिक करता है। ये याददाश्त बेहतर बनाता है और बूढ़े अफराद में दिमागी कमज़ोरी या भूलने की बीमारी के ख़तरात को कम कर देता है। ख़ास कर तलबा के लिए तो आम एक कुदरती ज़हनी टॉनिक है। उसके अलावा ये निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन है। आम में फ़ाइबर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आंतों की सफाई करती है और कब्ज़, गैस या बदहज़मी जैसे मसाइल से निजात दिला देती है। इसके अलावा आम में एंजाइमर भी होते हैं जो खुराक को तोड़कर आसानी से हज़म करने में मदद देते हैं। अगर आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होता हो या सुबह वाशरूम का मसला हो, तो आम ज़रूर आजमाएं। नाज़रीन, आम हड्डियों को ताकत देता है। आम में विटामिन के मौजूद होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बना देता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो जोड़ों के दर्द, गैंठिया या हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार हैं, उनके लिए आम एक बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, आम आपकी जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मौजूद हैं जो जल्द के खुलियों की मरम्मत करते हैं और नए खुलियों की नशो नुमा को तेज़ कर देते हैं। इनके जल्द पर क्या असरात होते हैं? ये जल्द को चमकदार और साफ़ बना देते हैं। ये दानों और झुर्रियों में कमी लाते हैं, जल्द की खुश्की से निजात दिला देते हैं। इसी तरह आम के बालों पर जो असरात हैं, उनमें से पहले नंबर पे ये है कि ये बालों की जड़ों को मजबूत बना देता है, फिर उनमें खुश्की भी कमी कर देता है और फिर कुदरती चमक ला देता है। आप आम के गूदे से मास्क बनाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। ये जल्द को ठंडक देता है और धूप से जली हुई जल्द को आराम पहुँचा देता है। उसके बाद नाज़रीन किराम, आम जिस्म को ठंडक और तवानाई बख्शता है। गर्मियों में पसीना, थकन, कमज़ोरी और पानी की कमी एक आम मसला है।
ایسے میں آم ایک قدرتی انرجی ڈرنک کی طرح کام کرتا ہے۔ آم کا شربت یا عام پانی پینے سے جسم کو ٹھنڈک، نمکیات اور توانائی ملتی ہے۔ اس میں قدرتی شکر پائی جاتی ہے جو فوراً توانائی فراہم کرتی ہے اور تھکن دور کر دیتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آم آپ کی وزن میں بھی کمی کرتا ہے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے کھائیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آم وزن بڑھاتا ہے، لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ اگر آپ آم کو مقدار میں محدود رکھ کر خالی پیٹ یا ورزش کے بعد کھاتے ہیں تو یہ نمبر 1 بھوک کو کم کر دیتا ہے، نمبر 2 میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے، نمبر 3 جسم میں موجود فالتو چکنائی گھلانے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دن میں ایک آم خاص طور پر صبح یا سہ پہر کے وقت وزن کم کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آم کی لسی اور آم کا شیک، کیا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ آم کے ساتھ دودھ کا استعمال ایک عام روایت ہے، خاص طور پر آم کی لسی یا آم شیک۔ یہ تب فائدہ مند ہے جب نمبر 1 دودھ ٹھنڈا ہو، نمبر 2 آم تازہ اور میٹھا ہو، نمبر 3 دن کے وقت پیا جائے۔ ناظرین، رات کو آم اور دودھ کا استعمال معدے کو بوجھل کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر آم زیادہ میٹھا ہو۔ اسی طرح ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ افراد کو آم کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے شوگر کے مریض۔ آم میں قدرتی شوگر ہوتی ہے جو بلڈ شوگر کو بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح موٹاپے کا شکار افراد جو ہوتے ہیں، یہ اگر زیادہ مقدار میں آم کھائیں گے تو ان کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آم سے الرجی یا خارش بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آم کھائیں اور مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ تو آئیے آخر میں جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص ٹپ دیں گے کہ آم کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ آم کو ہمیشہ دھو کر کھائیں تاکہ اس پر موجود کیمیکل صاف ہو جائیں۔ کھانے کے فوراً بعد آم نہ کھائیں، کم از کم 1 گھنٹہ کا وقفہ رکھیں۔ آم کو بھگونے سے اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ دن میں 1 سے 2 آم کافی ہیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ تو ناظرین، آم صرف ذائقے دار پھل نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے صحت کا خزانہ ہے۔ اگر اسے صحیح وقت، صحیح مقدار اور صحیح طریقے سے کھایا جائے تو یہ جسم کو طاقت، دماغ کو سکون اور دل کو اطمینان دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آم کھانے کا کون سا انداز سب سے زیادہ پسند ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ صحت اور غذا سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔